हत्याकांड में बड़ा खुलासा। तेईस दिन बाद हुआ पर्दाफाश। नवंबर में रोड रेज की घटना। बारह जनवरी को हत्या। पौष इलाके में खेला गया खूनी खेल। कुसुम विलास अपार्टमेंट के सामने मारी गोली। शाम 6:58 पर दहल उठी थी राजधानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार के वीवीआईपी मर्डर केस के और पुलिस के खुलासे की और परिजनों के सवाल की। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के हाई प्रोफाइल हत्याकांड रुपेश हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। 22 दिनों बाद पुलिस ने रुपेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज की वजह से की गई थी। एक आरोपी गिरफ्त में आ चुका है जबकि 3 अभी भी गिरफ्त से बाहर है। रुपेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा। रोड रेज में दिया गया हत्या को अंजाम। नवंबर में रोड रेज, 12 जनवरी को मर्डर। 22 दिन बाद गिरफ्त में आरोपी। आखिरकार पटना पुलिस ने हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पटना पुलिस की माने तो रोड रेज की रंजिश में अपराधियों ने रुपेश की हत्या कर दी थी। एसआईटी, सीआईडी और एफएसएल की टीम की लंबी जांच में पता चला है कि 12 जनवरी की शाम को तकरीबन 7 बजे रुपेश को बदमाशों ने गोली मार दी। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार और रुपेश के कपड़े भी बरामद किए हैं। पटना के एसएसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वारदात की पुष्टि की और कहा कि पिछले साल नवंबर के महीने में पटना स्थित एलजेपी दफ्तर के पास रोड रेज की वारदात हुई थी। न्यूज 18 ने पहले ही रोड रेज में हत्या की वारदात की जानकारी दी थी। वैसे पुलिस को 3 अन्य आरोपियों की अब भी तलाश है। तो एक शाम को यह बताता है कि लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पे से यू टर्न ये लेता है और सामने से एक एमसी मोशन गैराज गाड़ी आती है और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। फिर जैसा कि जनरली होता है दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके अनुसार जो चालक है उतरता है, इसके साथ मारपीट होती है। ये मान के चल रहा था कि किसी बड़े बाप का लड़का है, इसको उसके वेयर अबाउट्स बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानकारी थी। ये अपने एक दोस्त के साथ प्लान करता है। कुल 3 लड़के हैं जिसके बारे में इसने हम लोग को जानकारी दी है। उन सभी लोगों पे छापेमारी की गई है, लेकिन फिलहाल उनको हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे ऐसा हम लोग को अनुमान है। कोई इसमें पटना के बाहर का नहीं है। गिरफ्त में आए एक आरोपी ऋतुराज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वैसे ऋतुराज पर गाड़ी चोरी का भी पुराना आरोप है। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे कि छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे गुस्सा आ गया। तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। तो एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। हमने दर्शकों को पहले ही बताया था कि रोड रेज के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल 12 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा 3 फरवरी को हुआ। रोड रेज में रुपेश को गोली मारी गई थी। नवंबर में रोड रेज की वारदात हुई थी। इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे रुपेश। एसआईटी और पटना पुलिस मामले की जांच कर रही थी।
हालांकि परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। कई राज्यों तक जांच का दायरा फैलाया गया था। बता दें कि 12 जनवरी को पटना में रुपेश की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे एयरपोर्ट से अपने घर लौट रहे थे। हमलावरों ने उन पर कई राउंड गोलियां दागी। हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हुए कई लोगों से पूछताछ की और अंत में हत्या की असली वजह का खुलासा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। रुपेश को जिस ऋतुराज ने मारा उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऋतुराज का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ऋतुराज एक बाइक चोर है जिसने पहली बार मर्डर किया है। सुनिए ऋतुराज ने अपने कबूलनामे में क्या कुछ कहा। लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा। तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। तो यहां पर जो कबूलनामा था ऋतुराज का वो आपने सुना, जिसमें उसने कहा कि रोड रेज को लेकर दोनों में बात हाथापाई तक पहुंचाई। बाईस दिनों बाद रुपेश हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज की वजह से हुई है। 12 जनवरी को पटना से एयरपोर्ट से लेकर रुपेश के घर तक क्या कुछ हुआ, हत्याकांड की पूरी कहानी बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। तो आज हम आपको तफसील से बताएंगे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, कैसे रुपेश की हत्या हुई थी, रोड रेज की घटना कहाँ हुई थी और अपराधियों ने क्यों रुपेश की हत्या कर दी। तो इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे हैं और यहीं इंडिगो के अपने ऑफिस से रुपेश 29 नवंबर को अपने घर की ओर निकलते हैं और अपने घर की ओर जाने के क्रम में पटेल गोलंबर के पास, जो लोजपा कार्यालय के पास है, वहाँ पे उनके वाहन से एक बाइक का टकराव होता है और नौबत मारपीट तक आ जाती है। और पटना पुलिस ने दावा किया है कि उसी घटना से आहत होकर अपराधियों ने रुपेश की हत्या कर दी। तो हम आपको उस तस्वीर भी दिखाएंगे, उस जगह भी दिखाएंगे जहां पे रुपेश के साथ बाइक का टकराव हुआ था और बाइक सवार ने बाद में घटना को अंजाम दिया। यही कट के पास जब 29 नवंबर को रुपेश की गाड़ी हेक्टर 9090 से उस युवक के बाइक से टकराव होता है और उसके बाद दोनों में हाथापाई की नौबत हो जाती है और बाद में 2 महीने से ज़्यादा के बाद रुपेश की हत्या हो जाती है। तो ये वो कट है जिस कट के पास रोड रेज की घटना हुई थी। और पुलिस की अगर माने तो रोड रेज की इस घटना के बाद दोनों में काफ़ी तू-तू में हुई थी और बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। और इस घटना के बाद अपराधी इतनी गुस्से में था कि उसने रुपेश की हत्या कर दी। तो ये वो कट है जिस जगह के बारे में पटना पुलिस का दावा है। इसी कट के पास रुपेश और अपराधी ऋतुराज के बाइक से टक्कर हुआ था जो बाद में मौत की वजह बनी। हम इसके बाद की भी आपको कहानी बताएंगे कि इसके बाद क्या कुछ हुआ। हमने आपको उस जगह को दिखाया जहाँ पे वो कट हुआ था, जहाँ पे रोड रेज की घटना हुई थी। हम अब चलते हैं उन तमाम जगहों की तरफ जो इस घटना में मुख्य पॉइंट पुलिस के हिसाब से हुआ। पुलिस ने जो दावा किया है उसके मुताबिक यही वो पटना का राजबसी नगर हनुमान मंदिर है जहाँ पे जो ऋतुराज है बैठकर चाय पी रहा था और अचानक उसकी नज़र रुपेश के गाड़ी हेक्टर 9090 पर पड़ती है और उसके बाद ऋतुराज
रुपेश के गाड़ी के पीछे हो जाता है ताकि उसे ये पता चल सके कि जिस शख्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो शख्स है कौन। तो इस वक्त हम आपको उस जगह पर लेकर आ गए हैं, कुसुम विला अपार्टमेंट के पास, जहाँ पे इस वक्त जहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी थी उस दिन देर शाम रुपेश की गाड़ी यहाँ पे रुकती है। तो हम लगातार आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उस रास्ते से आ रहे हैं जहाँ पे रोड रेज की घटना हुई थी, कहाँ पे से अपराधियों ने रुपेश का पीछा करना शुरू किया था और कैसे 2 महीना का वक्त लग गया था रेकी करते करते, और उस जगह पे हम पहुँच गए कुसुम विला अपार्टमेंट जिसमें रुपेश रहते थे, और जहाँ पे जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया 6:58 पे रुपेश को 6 गोली मारी गई थी। और ऐसे ही रुपेश, इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस अपार्टमेंट की तस्वीर, और ऐसे ही गाड़ी रुपेश की रुकती है जहाँ पे बाइक सवार 2 लोग थे, बाइक सवार पे 4 लोग थे, और ऐसे ही रुपेश की गाड़ी रुकती है। और ठीक इसी जगह पे, जिस जगह पे हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, जो हमारे ड्राइवर हैं, ऐसे ही रुपेश बैठे हुए थे और उन्हें एक एक करके 6 गोली मारी गई। और जाहिर सी बात है उस समय यहाँ पर का CCTV खराब था और पुलिस ने कोशिश भी की थी CCTV फुटेज खंगालने की, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस वक्त जो कुसुम विला अपार्टमेंट था उसका CCTV काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस जगह पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे ही रुपेश की गाड़ी रुकती है और 6:58 पे रुपेश को 6 गोलियां मारी जाती है, और अपराधी चूँकि इसी रास्ते से वापस फरार हो गए, क्योंकि हम आप ठीक दाहिनी ओर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दाहिनी ओर ये रास्ता ब्लॉक हो गया था, यानी कि अपराधियों को पता था कि आगे का रास्ता बंद है, तो फिर उसी रास्ते को चुनकर वो वापस भागते हैं, जिसके लिए वो लगातार 2 महीने से रेकी कर रहे थे। तो हमने आपको विस्तार से तफसील से बताने की कोशिश की है कि कैसे रुपेश के साथ रोड रेज की घटना होती है, कैसे अपराधी इस बात को लेकर नाराज़ हो जाता है, और कैसे उसने 2 महीने का वक्त, 2 महीने से कुछ ज़्यादा का वक्त लिया, और कैसे रेकी करके उस दिन यहाँ पर पहुँचे, कहाँ से पहली बार रुपेश के गाड़ी का पीछा किया गया और कैसे उसके घर की जानकारी ली गई। और साथ में ये भी बताया गया कि 4 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन चारों बार अपराधी सफल नहीं हुए, लेकिन 5वीं बार वो अपने मंसूबे में सफल हो गए जब रुपेश की गाड़ी हेक्टर 9090 यहाँ पे आके रुकती है, और अपराधी जो 2 बाइक पे 4 लोग सवार थे यहाँ पर उसे 6 गोली मार देते हैं और रुपेश की हत्या हो जाती है, जिसमें से एक अपराधी ऋतुराज जो छोटा मोटा अपराध करता था, जिसे बाइक चोरी का बहुत नशा सा सवार था, अपने साथ हथियार भी रखता था, पटना पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का दावा किया है। आगे और भी क्या कुछ जानकारी आती है, पटना पुलिस बहुत जल्द उसका भी खुलासा करेगी, क्योंकि 3 लोग और भी थे उसके साथ शामिल, उस तीनों को नहीं पकड़ा गया। तो हमने न्यूज़ 18 ने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कैसे रुपेश के साथ घटना घटती है, कैसे रुपेश का रेकी किया जाता है, कैसे 2 महीने से ज़्यादा के वक्त में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। और पटना पुलिस ने यह भी दावा किया कि यहाँ से हत्या करने के बाद वो इंद्रपुरी होते हुए, आसियाना रोड होते हुए बकरी बाजार की ओर निकल गए और अनीसाबाद की तरफ निकले। तो लगातार 2 महीने का वक्त पटना पुलिस को लगा, एक एक चीज़ को खंगालने में। कई CCTV फुटेज खंगाले गए, कई लोगों का CDR निकाला गया, और तमाम जानकारी लेने के बाद फाइनली जो मुख्य अपराधी था ऋतुराज, उसकी गिरफ्तारी हो गई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। की बहार पुलिस प्रशासन लाचार है। शराब माफिया की भरमार है। शराबबंदी के बाद भी शराब है। धंधे में हसीनाओं का भी हाथ है। स्कूटी सवार महिला का कमाल है। ये शराबबंदी वाला बिहार है। बात शराबबंदी वाले उस बिहार की, जहां शराब पीना तो दूर की बात,
शराब बेचना भी कानूनन अपराध है। उसके बाद भी शराब के धंधे में शामिल लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शराब की तस्करी के लिए हसीनाओं का सहारा लिया जा रहा है जो सलाखों के पीछे हैं। हालात यह है कि पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम यहां हर घंटे औसतन 1341 लीटर शराब जब्त कर रही है। मिनट के हिसाब से आंकड़ा 22 लीटर प्रति मिनट आता है। बिहार में रोज छलक रहा जाम, हर रोज दम तोड़ रही शराबबंदी। स्टेट ड्राई है, खपत हाई है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल। ये कलरफुल तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की है, जिसका सपना करीब 5 साल पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देखा था और इसे क्रांतिकारी फैसला बताते हुए सख्ती से लागू किया था। उसके बाद भी ड्राई स्टेट बिहार में शराब की खपत हाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा NFHS के 2019-20 के सर्वे में हुआ है। जनवरी को 7:30 बजे शाम में एक युवती जिसका नाम बुलबुल है, वो अपनी स्कूटी में 180 ml का 18 बोतल शराब, अंग्रेजी शराब डालकर बेचते हुए पकड़ाई गई थी। पूछने पर उसने बताया कि ये स्कूटी में शराब डाल के और लोगों को बेचते हैं। शराब तस्करी के मामले में पटना पुलिस ने अब तक न जाने कितने तस्करों को गिरफ्तार किया होगा, लेकिन पीरबहोर थाने की पुलिस ने इस स्कूटी के साथ एक युवती को गिरफ्तार किया है। इस स्कूटी का नंबर आप देख सकते हैं BR01C R3501। ये जो युवती है इसका नाम बुलबुल बताया जा रहा है और सूत्रों की माने जो पुलिस सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अपने भाइयों के साथ बुलबुल शराब की तस्करी करती थी। इसी सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह साहसिक फैसला लिया था, लेकिन करीब 5 साल बीत जाने के बाद भी बिहार में न तो शराबबंदी का सख्ती से पालन हो रहा है और न ही महिला अपराध पर लगाम लगा है। उलट ये महिलाएं ही सीएम के शराबबंदी के सपनों पर पलीता लगा रही है। स्कूटी के डिक्की में वह शराब की छोटी छोटी 18 बोतलें लेकर जा रही थी और सड़क पर ही बेचने के दौरान वह पीरबहोर पुलिस के हत्थे चढ़ गई। निश्चित तौर पर शायद पटना पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई हाई प्रोफाइल मामला इस तरीके से सामने आया जिसमें युवती स्कूटी के सहारे शराब की तस्करी कर रही है। स्कूटी की जो डिक्की होती है उसी में छोटा छोटा 180 ml वाला छोटा छोटा बोतल अंग्रेजी शराब का रखे हुई थी, जिसको वो ग्राहकों को सप्लाई करती थी। उनकी स्कूटी और 18 बोतल शराब के साथ दोनों को जब्त किया गया है और युवती बुलबुल नाम की युवती है जो किराए के मकान लेकर महमूद शाह लेन में रहती थी, उसको जेल भेजा गया। पटना पुलिस भी शराब तस्करी के धंधे में शामिल बुलबुल की हिम्मत से हैरान है, जो बीच सड़क पर स्कूटी से शराब की सप्लाई करती थी, वो भी शराबबंदी वाले बिहार में। रोहतास के डिहरी में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए डिपो में रखी गई प्लास्टिक पाइप में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पाइप के कई बंडल जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लोगों की माने तो शरारती तत्वों ने आग लगाई थी। और इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।